वर कर रहे हैं। अब ये ऐसे जाहिर करती है जैसे ब्रुश इसके हाथ से गिर गया हो। अहमद ये इसने लेके आई और ब्रुश छोड़ दिया। वो ब्रुश जाके गिरा है गली के अंदर। अब जो गली में ब्रुश गिरा इसका काम हो गया, ये नीचे उतर गई। मलंग आया, उसने वो ब्रुश उठाया, उसमें वो बाल लगे हुए हैं। इसने एक्टिंग की मलंग के सामने अपने बालों, मैं कंगा कर रही हूँ। वेरी गुड। और उसने यूं करते करते ही जानबूझ के ब्रश नीचे फेंक दिया और ये आ गई। और वो मलंग समझा कि ये इसके बाल हैं। इसके बाल है। वो ब्रुश उठा के ले गया अहमद। मलंग ब्रुश ले गया। 2 दिन गुजरे। 2 दिन गुजरने के बाद क्या पता चलता है कि जो पड़ोसन है वो घर से गायब है। इसको 2 दिन के बाद इत्तला मिलती है कि जो पड़ोस में जो रहती थी औरत, वो 2 दिन से अपने घर से लापता है। वो लड़की गायब हो गई। 2 दिन से गायब है वो। 2 दिन से वो बराबर वाली लड़की गायब है अहमद। उसका आगे पता चला? पता ये चला अहमद कि 2 दिन के बाद उस लड़की की लाश मिली। मार दिया अहमद। उस लड़की को मार दिया गया है। अब जब इसको ये पता चला कि वो लड़की मर चुकी है, ये डर गई अहमद, ये सहम गई और ये सोच रही है कि मैंने वो जो बाल दिए, उन बालों की वजह से इसकी जान गई, क्योंकि ये समझ गई उसी मलंग ने जादू किया और इस लड़की को अपने बस में किया और उसकी जान ले ली। फिर उस मलंग का पता चला? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चला अहमद। रात हुई, इसने ये बात अपने मियां से शेयर की। अपने मियां को सारी डिटेल बताई, शुरू से लेकर आखिरी तक, कि वो मलंग पहले हमारे दरवाजे पर आता रहा, मुझसे मेरे बाल मांगता रहा। मैंने बाल नहीं दिए, मैं बराबर में गई और बराबर वाली लड़की के बाल लाके मैंने उस मलंग के दे दिए। अब वो बाल जो वो मलंग ले गया, वो लड़की उसके बस में हो गई और उस लड़की की जान चली गई मेरी वजह से। इसके मियां को बड़ा सदमा हुआ। फिर इन दोनों ने कोई पुलिस को नहीं ढूंढा, उस मलंग को नहीं ढूंढा? पुलिस को क्या ढूंढते अहमद, पुलिस को क्या बताते, उस मलंग को क्या ढूंढते? मलंग को ढूंढा, बहुत ढूंढा गया, लेकिन उस मलंग का भी पता नहीं चला। अब पुलिस को क्या बताते? अगर पुलिस को बताते तो इसकी बीवी के ऊपर भी ब्लेम आना था, क्योंकि सारा गेम इसके हाथों हुआ था। उसके बाद उसको बड़ी मलामत रही। उस मलंग का भी पता नहीं चला, उस लड़की को कैसे मारा गया कुछ पता नहीं चला। सिर्फ वो जो बाल उसके हत्थे चढ़े, उसने उस लड़की को अपने बस में किया। और फिर क्योंकि जब उसने भैंस के बाल दिए थे उस मलंग को, तो वो भैंस भी बेचैन हो गई थी और उसके पीछे भाग रही थी। मैं बीच में ये तुम्हें बताना भूल गया कि वो जो भैंस जो गई थी घर से, वो वापस नहीं आई। वो भैंस भी मरी हुई कहीं नदी में मिली। वो भी 3 दिन के बाद वो किसी नदी के अंदर भैंस भी मर गई और लड़की भी मर गई। अच्छा, एक बात इससे ये पता चली कि ये जो जादू करते हैं, काला जादू, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे या फिर अगर इन्हें हिदायत सबक सिखाए, नहीं क्या करें इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि काले जादू में बाल इस्तेमाल होते हैं, ये बात होते हैं किसी हद तक सही दुरुस्त है। ऐसा ही जिस्म के कपड़े, बाल, नाखून, ये वो चीजें हैं जिन पे ये सारे काम होते हैं। जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि नाखून काट के नहीं फेंको, बाल नहीं फेंको कंघे में। ऐसा ही जितनी भी मेरी बच्चियां हैं जो सुन रही हैं, देख रही हैं, नहीं मेरा बच्चा कभी भी ऐसा नहीं कि हमने बाल कंघी की, बाल जमा किए, उठा के फेंक दिए, नहीं, कभी नहीं। उसको हिफाजत से कहीं बिल्कुल दफना दें, कहीं ऐसा ही है कि किसी मर्द के हत्थे ना चढ़े, ऐसा ही। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, और इससे सीखने को भी मिला जरूर कि अपने बालों का, नाखून का ख्याल करें, जिस्म के कपड़ों का। ये काला जादू करने वालों के बहुत काम आते हैं, उनका टारगेट होते हैं ये। बिल्कुल, ये चीजें अगर बाल ना होते उसके तो वो उस लड़की की जान बच जाती। बिल्कुल, वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता। होए शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी।